बीएससी पार्ट 1 का जो अगला लेसन है, इसके पहले हमने जो लेसन देखा था वो था बुधिया, जो पूर्ण हो चुका है। अब इसके बाद में जो लेसन है वो है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, जिसके लेखक है सेठ गोविंद दास। ये एकांकी है। इसमें शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर, हम सभी इनको पहचानते हैं, सभी इनका नाम भी जानते हैं। मोरोपंत पिंगले ये पेशवा है। आबाजी सोनदेव शिवाजी का एक सेनापति। स्थान राजगढ़ दुर्ग का एक दालान, यानी एक रूम, उस दुर्ग का, उस किले की एक रूम समझो। और इसका समय है, काल है इसका सन 1648 ईस्वी सन, संध्या समय, शाम का समय है। मोरोपंत आते हैं। श्रीमंत सरकार सेनापति आबाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीत वहाँ का सारा खजाना लूटकर आ गए हैं। यानी मोरोपंत आते हैं शिवाजी के समक्ष और उनको अभिवादन कर, मतलब उनको नमस्कार कर, वो उनको समाचार सुनाते हैं ये कि श्रीमंत सरकार जो है, सेनापति जो है आबाजी सोनदेव, जिनका नाम आबाजी सोनदेव है, वो कल्याण प्रांत को जीत कर और वहाँ का सारा खजाना लूटकर वो वापस आ चुके हैं। शिवाजी चौंक कर, ये खबर सुनकर वो एकदम चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अच्छा, मोरोपंत की ओर देखकर, और फिर मोरोपंत की ओर देखकर, बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संवाद लाए, आबाजी सोनदेव है कहाँ? यानी वो उनको बोलते कि भाई अच्छा, वो तुमने बहुत शुभ समाचार लेकर आए हो, और वैसे आबाजी सोनदेव है कहाँ पर? वो आ गए तो वो है कहाँ पर? फिर मोरोपंत बोलते हैं वीरासन से बैठकर, मतलब वो बैठते हुए उनको बोलते हैं श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। यानी वो आपसे मिलने के लिए अभी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कुछ निस्तब्धता, शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाई ओर देखते हैं। यानी वहाँ पर फिर दोनों भी आपस में कोई बात नहीं करते, थोड़ी शांति छा जाती है, और शिवाजी और मोरोपंत जो है वो बड़ी उत्सुकता के साथ में बाई ओर देखते हैं जहाँ से आबाजी सोनदेव आने वाले हैं। कुछ ही देर में आबाजी सोनदेव बाई ओर से आता हुआ दिखाई देता है, और कुछ ही देर में आबाजी सोनदेव जो है वो बाई ओर से आता हुआ, उनकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पीछे हम्मालों का एक बड़ा भारी झुंड है। हर हम्माल के सिर पर एक बड़ा भारी टोकना है, और आबाजी सोनदेव के पीछे बहुत सारे लोग जो है, हम्माल जो है वो आते हुए दिखाई पड़ते हैं, और हर हम्माल के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी टोकरा उनके सर पर वो उठाकर ला रहे हैं। हम्मालों के झुंड के पीछे पालकी है, पालकी बंद है, और उनके पीछे एक पालकी लेकर भी आने वाले लोग हैं, और पालकी अभी बंद है। आबाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य है, और आबाजी सोनदेव भी है अधेड़ अवस्था का, मतलब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वेशभूषा मोरोपंत के सदृश है, और उनकी वेशभूषा जो है वो मोरोपंत के जैसी ही है, जैसी मोरोपंत ने पहनी है वैसी ही, पगड़ी, धोती, कुर्ता। आबाजी सोनदेव दालन में आकर शिवाजी का अभिवादन करता है। हम्मालों का झुंड और पालकी दालन के बाहर रहते हैं। यानी दालन में आबाजी सोनदेव आकर शिवाजी को नमस्कार करते हैं, और बाकी जो हम्माल है, जो टोकरे उठाकर रखे थे और जो पालकी उठाकर रखे थे, वो बाहर ही खड़े रहते हैं। शिवाजी, बैठो आबाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई हो। और शिवाजी वहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार करके वो बोलते हैं कि बैठो, और कल्याण विजय पर तुमको बहुत बहुत बधाई हो। उनको बधाई देते हुए वो बैठने का आदेश देते हैं। आबाजी सोनदेव बैठते हुए, बधाई है श्रीमंत सरकार को, और आबाजी सोनदेव भी बैठते हुए शिवाजी महाराज को वो बधाई देते हैं। शिवाजी, कहो, पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकारियों ने? यानी शिवाजी फिर उनको उस युद्ध की जानकारी उनसे मांगते हैं कि भाई इस युद्ध में
जो पैदल मालवीय है यानी पैदल जो सैनिक है उन्होंने ज़्यादा बहादुरी दिखाई या फिर हेटकारियों ने, इनमें से किसने ज़्यादा अच्छी कामगिरी की है या फिर उन्होंने ज़्यादा वीरता दिखाई है। आबाजी सोनदेव बोलते हैं कि दोनों ही ने मतलब पैदल मालवियों और हेटकारियों दोनों ही इसमें वीरता दिखाई है। शिवाजी और घुड़सवारों में बारगियों ने या शिलेदारों ने, और घुड़सवारों में जो ये बारगिया और शिलेदार है इनमें से किसने दिखाई, तो वहाँ पर भी वो बोलते हैं कि इनमें भी दोनों ने ही वीरता दिखाई है, दोनों ने ही अच्छी तरह से युद्ध लड़ा है। शिवाजी सेनापति के अधिपति कैसे रहे और सेनापति के जो अधिपति है वो कैसे है। आबाजी सोनदेव पैदल के अधिपति नायक, हवलदार, जुमलादार और 1000 तथा घुड़सवारी के अधिपति हवलदार, जुमलादार और सूबेदार सभी का काम प्रशंसनीय रहा। श्रीमंत सरकार यानी वो एक एक के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर आबाजी सोनदेव जो है वो सब बता देते हैं कि भाई इस युद्ध में जितने भी सैनिकों ने भाग लिया था उन सभी की कामगिरी जो है, उन सभी की वीरता जो है, उन्होंने अच्छे से लड़ाई की है, उन्होंने अच्छी तरह से युद्ध लड़ा है। शिवाजी हम्मालों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। यानी फिर वो हम्मालों की तरफ देखते हैं जिन्होंने अपने सर पर बहुत बड़े बड़े टोकरे उठाकर रखे थे, और उनकी ओर देखकर वो बोलते हैं कि कल्याण का खजाना आप पूरा का पूरा लूट कर भी लाए हो और शायद बहुत खजाना मिला है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। आबाजी सोनदेव हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया गया। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और हमने सारा खजाना लूटकर आपके चरणों में ला दिया है, और इतना माल मिला जितना अब तक के किसी लूट में भी न मिला हो। और कल्याण के वहाँ पर खजाना इतना मिला है कि इतना खजाना इसके पहले किसी भी लूट में हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इतना खजाना हमें मिला है। चांदी सोना जवाहरात न जाने क्या क्या मिला। यानी इस खजाने में चांदी सोने जवाहरात हीरे मोती सब इस खजाने में हमें मिला है। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण ही नहीं उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेंगी। यानी आबाजी सोनदेव उसके आगे बोलते हैं कि इस लूटे हुए खजाने से न केवल हम दक्षिण बल्कि उत्तर के प्रांत भी हम जीत सकते हैं, उत्तर के प्रांत पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी हम्मालों के पीछे पालकी को देखकर, और उस मेणा में क्या है। और फिर शिवाजी हम्मालों के पीछे जो पालकी लेकर खड़े थे उसके बारे में पूछते हैं कि उस मेणा में यानी उस पालकी में क्या है। आबाजी सोनदेव उस मेणा में श्रीमंत इस जीत का सबसे बड़ा तोहफा है। यानी आबाजी सोनदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि उस मेणा में इस जीत का सबसे बड़ा तोहफा इस पालकी में रखा है, ऐसा वो शिवाजी को बोलते हैं। शिवाजी उत्सुकता से आबाजी सोनदेव की ओर देखते हुए, अब शिवाजी को लगता है कि भाई हीरे जवाहरात तो इस टोकरों में है, फिर वो पालकी में ऐसा क्या है, बराबर है। तो उनको भी बड़ी उत्सुकता होती है कि भाई पालकी में ऐसा क्या है, वो जानने की उत्सुकता उनको लगी रहती है। और बोलते हैं कि भाई अर्थात मतलब आबाजी सोनदेव श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवती के सौंदर्य का रुत कौन नहीं जानता, उसे भी श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी बनाकर लाया हूँ। फिर आबाजी सोनदेव उस पालकी में क्या है इसके बारे में वो बताते हैं। तो आबाजी सोनदेव बोलते हैं कि कल्याण के जो सूबेदार है, कल्याण का जो सूबेदार है जिसका नाम है अहमद, और उसकी पुत्रवधू यानी दुल्हन बहू, कल्याण का जो सूबेदार है जिसका नाम है अहमद, उसके लड़के की वो पत्नी है। और उसके पत्नी के सौंदर्य के बारे में कौन नहीं जानता, उसका अनुपम सौंदर्य है और वो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। तो मैंने उसे भी बंदी बनाकर लाया हूँ आपकी सेवा में, ऐसा वो बोलते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे का पार्ट देख लेंगे।